आगमनम् आगमनम् आगमनम्। श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं णमो वज्रायाडं नमो लोये सौवे साहूडम। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य समंत रुद्र मुनिराज की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जैसा कि आपको विदित है कि रत्नकंडक श्रावकाचार ग्रंथ यहाँ पर पहला श्रावकाचार के अंतर्गत यहाँ पर जान रहे हैं, और अब यहाँ पर 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 4 शिक्षा व्रतों की व्याख्या प्रारंभ होने जा रही है। सबसे पहले शिक्षा व्रत के बारे में जानते हैं। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। यहाँ पर नाम बता रहे हैं पहले। अब आचार्य शिक्षा व्रतों का वर्णन करते हैं। जिनेन्द्र देव ने देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत, ये 4 शिक्षा व्रत कहे। अलग अलग आचार्यों ने कुछ अलग अलग कथन ही किए हैं। किसी ने भोगो भोग को चौथे शिक्षा व्रत में लिया है, किसी ने कुछ किया है, संलिखना को लिया है। यहाँ पर केवल 4 को लिया, देशावकाश, सामयिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत, ये 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं। अब यहाँ पर देशावकाशिक शिक्षा व्रत का स्वरूप बताते हैं। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यह मनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। यह बता रहे हैं दिग्व्रत में ग्रहण किए विशाल देश का काल की मर्यादा से प्रतिदिन संकोच करना अनुव्रतधारी श्रावकों को देशावकाशिक व्रत है। मतलब जो आपने 10 दिशाओं में बहुत बड़ी बड़ी मर्यादाएं बांधी थी, अब उसमें और सीमित, संकुचित होना और कम करते जाना। जैसे आपने सीमा बांधी कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, फिर आपने सीमा बांध ली, चातुर्मास का समय आया 4 महीने का, तो बोले चलो गुरु आए हमारे यहाँ तो 4 महीने की हम सीमा बांधते हैं, 4 महीने हम पूना से बाहर नहीं जाएंगे। चलो 1 हफ्ता हमें कहीं बाहर जाना नहीं है तो अपने अपने माणिक बाग से बाहर नहीं जाएंगे, ये सीमा बांध ली। और सीमा बांध ली कि मंदिर में आए हुए हैं और मंदिर में दोपहर में आप 3:30 बजे आ गए हैं, अब आपको 5 बजे तक कहीं जाना ही नहीं है मंदिर से बाहर, तो 3:30 से 5 बजे तक हमारा मंदिर के बाहर का सबका त्याग, केवल हम मंदिर तक ही सीमित हैं। तो ये उसमें व्रत के अंदर व्रत ले सकते हैं। जितनी देर तक हम मंदिर में हैं उतनी देर तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, जितनी देर तक हम मंदिर में हैं हम मोबाइल का भी उपयोग नहीं करेंगे, हमारी बाहर सब चीज़ों का त्याग, हर चीज़ का हमारा त्याग। विशेष परिस्थिति छूट, नियम लेने के बाद क्या बोलना, विशेष परिस्थिति छूट। अब विशेष परिस्थिति क्या कहलाती है, जो इतनी आवश्यक हो कि उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जैसे गुरु आज्ञा, अब गुरु आज्ञा पर आपको तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आपने नियम लिया था कि हम मंदिर की चौखट के बाहर नहीं जाएंगे अभी जब तक हमारा स्वाध्याय चल रहा है, और हमने आपसे बोला कि तो नीचे से पेंसिल लेकर आना, पेंसिल छोड़ा है, तो अब आप बोलोगे नहीं नहीं हम नहीं जा सकते, हमारा तो नियम है हम नहीं जा सकते। तो ये नहीं, गुरु आज्ञा श्रोधा है, गुरु ने कहा ठीक है, उसमें छूट है, गुरु आज्ञा छूट है तो उसमें जा सकते हैं। कोई भी नियम लेने के समय एक गुरु आज्ञा बोल देना चाहिए, गुरु आज्ञा छूट है। जैसे हम लोग रात्रि में जब त्याग करते हैं तो त्याग करते समय विशेष में गुरु आज्ञा या विशेष परिस्थिति छूट रखते हैं जाने के लिए कि कमरे से बाहर हमारा सबका त्याग, लेकिन विशेष परिस्थिति छूट। अब विशेष परिस्थिति जैसे लघु शंका, शौच आदि आ गया, अब क्या करोगे, बाहर जाने की भाई आपका त्याग कर रखा तो कैसे जाओगे, तो विशेष परिस्थिति छूट या गुरु आज्ञा छूट। गुरु आज्ञा छूट या गुरु ने किसी को आदेश दिया कि भाई
सामने कॉलोनी में कुछ कोई संलेखना लेना चाहता है, आप जाओ संबोधन करके आओ, गुरु आज्ञा छूट, बस गुरु आज्ञा, गुरु ने दिया आज्ञा, ठीक है। अब उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, ना गुरु से तर्क वितर्क करने की, गुरु जी हमने तो नियम ले रखा था कि हम कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, हम कैसे जाएं, हमारा तो त्याग है, नहीं, उसके लिए तो तुरंत मान लेना चाहिए। तो नियम पर नियम पर नियम अंदर अंदर लेते जाना। आपने 100 हरी का नियम ले लिया कि मैं 100 हरी से ज़्यादा नहीं लूँगा, ये आपने जीवन पर्यंत के लिए नियम लिया था। लेकिन अब आपको सप्ताह भर, एक सप्ताह कहीं जाना ही नहीं है ना किसी शादी में जाना, ना किसी कुछ कार्यक्रम है, ना कोई फंक्शन है, कहीं जाना ही नहीं है, तो आपने सीमा कर ली उसकी कि चलो मैं 20 हरी से ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। उसके बाद चातुर्मास शुरू हो गया, बोले चातुर्मास में ज़्यादा हरी खाना जरूरी थोड़ी है, चलो 10 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 हरी में सीमित कर लिया अपने आप को। और चलो आज आपको घर में ही खाना है और घर में तो केवल 2 सब्जी बनी है, तो चलो भैया 4 हरी का नियम ले लेते हैं, आज 4 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो नियम पर नियम पर नियम आप लेकर अपने आप को सीमित कर सकते हैं। और ये तो एक उदाहरण है किसी भी चीज़ का, आप किसी भी चीज़ का उदाहरण लेके अपने आप को सीमित कर सकते हैं। तो देशाविकासिक शिक्षा व्रत क्या कहलाता है? जो आपने देवव्रत में मर्यादा बनाई थी उन मर्यादाओं में और मर्यादा बना लेना, ये देशाविकासिक व्रत कहलाता है। उसकी बात क्या कहते हैं? गृहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजना नाम चा देशाविकासिक स्मरंती सीमनाम तपो वृद्धा। यहाँ बता रहे सीमा कैसे बांधे, तो देशाविकासिक व्रत की कह रहे देश, देश से मोहल्ला, मोहल्ला से ग्राम, ग्राम खेत, नदी, वन और योजनों की मर्यादा करने को वृद्ध तपस्वी जन देशावकाशिक व्रत की सीमा बतलाते हैं। इसमें आप सीमा पर सीमा बांध रहे हैं। बोले पूना में जो नदी है ना, उस नदी के बाहर नहीं जाएंगे, नदी की सीमा बांध ली, उस नदी के बाहर उस तरफ नहीं जाएंगे, नदी की इस तरफ ही रहेंगे, इतना हमारा संकल्प कर लिया। अर्थात मैं अमुक समय तक अमुक देश से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा नियम करना देशावकाशिक व्रत कहलाता है। अब उसमें भी और नियम बना सकते हैं, कैसे? संवत्सर मृत्युरैनम मास चतुर्मास पक्षम रक्षम चा देशावकाशिक प्राहु कालावधिम प्राज्ञा। वर्ष, एक वर्ष का नियम ले लिया, ऋतु, एक ऋतु का नियम ले लिया, अयन, एक अयन का नियम लिया, मास 1 महीने का या चातुर्मास 4 महीने का, पक्ष 15 दिन का, नक्षत्र एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक का, ये नक्षत्र के आश्रय से नियत प्रदेश में रहने के नियम करने को ज्ञानी जन देशावकाशिक व्रत की काल मर्यादा कहते हैं। इसकी समय अवधि बांध लेना चाहिए। और आगे कहते हैं देशावकाशिक व्रत के लिए सीमांतानाम परता स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। अब यहाँ कह रहे हैं सीमाओं के अंत से परवर्ती क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म 5 पापों का त्याग हो जाने से देशाविकाशिक जो व्रत है उस व्रत के द्वारा महाव्रतों को साधना किया जाता है। आपने जो सीमा मर्यादा ली है, आपने उस तक का नियम ले लिया कि मैं वहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, तो वहाँ से बाहर जो भी हिंसा, पाप, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जो भी हो रहा है, चाहे वो स्थूल रूप में हो रहा हो, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो रहा हो, आपका सबका त्याग है, तो फिर आपको उसका अतिचार, अनाचार, दोष आदि कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ का त्याग कर दिया, तो आपका उससे कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है आपके। जैसे आपने कपड़े का नियम ले लिया कि मैं 10 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा नहीं रखूँगा, 10 जोड़ी की बाहर हमारे सब कपड़ों का त्याग है, संकल्प कर लिया, तो संसार में जितने भी वस्त्र बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, उसमें से केवल 10 जोड़ी का आपको दोष लग रहा है और बाकी सबका आपने त्याग कर दिया, आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास 1 मोबाइल है, आपने 2 मोबाइल का नियम ले लिया कि 2 मोबाइल से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, नियम ले लिया,
ठीक है, 2 मोबाइल का दोष लगेगा, बाकी संसार में करोड़ों की तादाद में मोबाइल हैं, उन सब का आपने त्याग कर दिया। अब आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप घड़ी पहनते हैं, 1 घड़ी आपके पास है, 2 घड़ी का नियम ले लो आप, बस 2 घड़ी का दोष लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 घड़ी का नियम ले लो, 4 घड़ी ज़्यादा नहीं रखेंगे तो 4 ही घड़ी का तो दोष लगेगा, और बाकी सबका आपने त्याग कर दिया। हर चीज का नियम ले सकते हैं। चप्पल का नियम ले लीजिए, चप्पल कितनी जोड़ी है आपके पास? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 10 जोड़ी, चलिए 10 जोड़ी का नियम ले लीजिए, 10 जोड़ी चप्पल से ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस बाकी सबका त्याग। तो संसार में पूरे जितनी भी चप्पल बन रही होंगी उन सबका आपका त्याग हो गया। वरना दुकानदार ला रहा है बेचने के लिए, किसके निमित्त से? आपके निमित्त से, ठीक है। फैक्ट्रियों में बन रहा है माल, किसके निमित्त से? आपके निमित्त से, क्योंकि मार्केट में आएगा भाई, होलसेलर वाला लाएगा, फिर रिटेल वाला लाएगा, उससे आप खरीदेंगे, आपके निमित्त से तो बन रहा है। और आपका त्याग हो गया तो आपको कोई मतलब ही नहीं है उससे, आपका तो त्याग है। कुछ भी आप सब चीज़ों का नियम, चश्मा लगाते हैं ना, लगाइए ना, 1 चश्मे का नियम का 4 चश्मे का नियम ले लो, 4 चश्मे ज़्यादा नहीं रखेंगे, 4 ही का तो दोष लगेगा, बाकी का सबका त्याग हो गया। तो इस प्रकार नियमों पर नियम अपन बांध सकते हैं, और जितना नियम लिया उसके बाहर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब का हमारा आजीवन त्याग हो जाता है, और उस बीच में स्थूल इंसान, सूक्ष्म इंसान जो भी हो रही होगी उस सब का त्याग हमारा हो जाता है। सीमा ऐसी ही सामायिक में बताई जाएगी। इस प्रकार ये जाना। अब हम जानते हैं देशावकाशिक व्रत के लिए महाव्रत बना कहा। आगे कहते हैं प्रेषण अतिचार, प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति बुद्धिलक्षेपो देशावकाशिक व्यपदिश्यन्ते विस्वयन्तित्या पंच। अब यहाँ बता रहे हैं 5 अतिचार, देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार होते हैं, इस प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला अतिचार, देश व्रत की सीमा के बाहर किसी को भेजना। आपने तो सीमा मान ली, अब बोले हमारा तो नियम है, हम तो नहीं जा सकते, आपको भेज देते हैं, आप चले जाओ, आप वहाँ से काम करके लाओ। आपको अतिचार लग रहा है। दूसरा, किसी को शब्द सुनाना, मोबाइल आदि से शब्द सुनाना, उसको काम बताना, आपका तो त्याग है। मान लो आपने पूना का नियम लिया है और पूना के बाहर का तो त्याग है, तो पूना के बाहर तो आप बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको शब्द सुना रहे हैं, अतिचार लग रहा है। और किसी को बुलाना, बाहर से आप बुला रहे हैं किसी को, वो भी अतिचार लग रहा है। अगला, अपना रूप दिखाकर संकेत करना। अब आपका मंदिर का नियम है और मंदिर के बाहर मानस्तंभ के पास कोई खड़ा हुआ है, अब आप उसको रूप दिखा के, अपने आप को दिखा के, हाथ से इशारा करके उसको बुला रहे हैं, ये भी अतिचार है। और नहीं सुन पा रहा वो यहाँ से देख ही नहीं रहा, कोई कंकड़ पत्थर उठा के उसको मार रहे, इशारा कर रहे हैं, आओ इधर आओ, तो कंकड़ पत्थर फेंककर दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर बुलाना। ये 5 अतिचार देशावकाशिक व्रत के होते हैं। सीमा के बाहर, सीमा के बाहर के आपने जो अतिचार लग रहे हैं उनको दोष कहते हैं। और इन कार्यों को करने से सीमा के बाहर स्वयं नहीं जाने पर भी व्रत में दोष लगता है। आप स्वयं नहीं भी जा रहे तब भी दोष लग रहा है। अब अगला बताते हैं सामायिक के बारे में। असमये मुक्ति मुक्तम पंचानाम से सेवावीन सर्वत्र च सामायिका सामायिकम नाम संसंति। अब यहाँ पर सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन करते हैं। सामायिक का समय पूर्ण होने तक हिंसादि 5 भावों का पूर्ण रूप से अर्थात मन वचन काय से और कृत कार्य अनुमोदना से त्याग करने को आगम के ज्ञाता, आगम की ज्ञाता जो पुरुष है उसे सामायिक कहते हैं। 9 कोटि से त्याग कर रहे हैं। अब आप 9 कोटि से त्याग कर दिया, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना, जो भी हिंसादि 5 पाप थे उनका सबका त्याग कर दिया। ये हो गया सामायिक, सामायिक शिक्षा व्रत।
अब इसमें सामयिक शिक्षा व्रत में आप कैसे नियम ले सकते हैं, किस प्रकार के नियम ले सकते हैं? तो बता रहे हैं, मूर्धरोह मुष्टि वासो बंधम पर्यंग बंधनम चापी स्थानमुपवेशनम वा सम्यम जानन्ति सम्यज्ञा। मुट्ठी बांध ली, केस बांध लिया, केसों को बांध लिया, मुट्ठी बांध ली और वस्त्र बंधन कर लिया, अपने वस्त्र में गांठ बांध ली, पर्यंक आसन बंधन कर लिया या खड़े रहना स्थान पर, और उपवेशन स्थान और उपवेशन इनको सामयिक के जानकार समय जानते हैं, इसको समय कहते हैं, सामयिक के जानने वाले। ये आपकी मर्यादा बांध ली आपने कि अब ऐसा नहीं करेंगे, जब तक केसों की गांठ अपने आप नहीं खुल जाएगी तब तक सामयिक करेंगे। वस्त्र की गांठ जब तक कोई खोल नहीं जाए, जब तक खुल नहीं जाए तब तक सामयिक करेंगे। तो कहने को बड़ा आसान है लेकिन बहुत कठिन है। वस्त्र की गांठ अपने आप कैसे खुलेगी? बालों की गांठ अपने आप कैसे खुलेगी? मुट्ठी तो आप खोल लेंगे, मुट्ठी तो बंधी थी ना, वो तो आप खोल लेंगे, दर्द करने लगी खोल दी, गांठ कैसे खुलेगी? जिस प्रकार तीसरी प्रतिमाधारी श्रावक को कम से कम 2 घड़ी और अधिक से अधिक 6 घड़ी सामयिक काल का निर्देश किया गया है, उस प्रकार का बंधन 12 व्रतों का अभ्यास करने वाले गृहस्थ के लिए नहीं है, के लिए वैसा उसके लिए नहीं है। गृहस्थ सामयिक का अभ्यास धीरे धीरे अल्पकाल से प्रारंभ करता है और उत्तरोत्तर समय को बढ़ाता जाता है। अभी सामयिक शिक्षा व्रत है, सामयिक प्रतिमा नहीं है, तीनों में अंतर है। एक सामयिक व्रत है, एक सामयिक प्रतिमा है और एक सामयिक चारित्र है, तीनों में अंतर है। सामयिक व्रत में आपको अवधि नहीं है, आप 2 टाइम भी सामयिक कर सकते हैं, 3 टाइम भी कर सकते हैं, 48 मिनट भी कर सकते हैं, 24 मिनट भी कर सकते हैं, वो अभ्यास है आगे बढ़ने के लिए। तो आप उसमें ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी तीसरी प्रतिमा हो जाती है सामयिक प्रतिमा, उसमें आपको तीनों टाइम की सामयिक करना अनिवार्य है, करना ही है, तीनों टाइम सामयिक, और 2 घड़ी कम से कम मिनिमम 48 मिनट की सामयिक करना अनिवार्य है। और मैक्सिमम आप 6 घंटे की भी सामयिक कर सकते हैं, 2.5 घंटे की सामयिक करना, ये भी बताया गया। तो उत्तरोत्तर इसको समय को बढ़ाता जाता है। उसका मुख्य लक्ष्य आर्त और रौद्र ध्यान से तथा संकलेश भाव से बचकर आत्मा में स्थिर होना। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्दि सामयिकम मतम। सामयिक क्या है? समता सर्वभूतेषु, सभी जीवों से समता भाव, संयमे शुभ भावना, संयम की शुभ भावना रखना, मुझे संयम की प्राप्ति हो। आर्त रौद्र परित्यागस, आर्त रौद्र का परित्याग करना, तद्दि सामयिकम मतम, यही तो सामयिक है, इसी को तो सामयिक कहते हैं, ये सामयिक है। तो अब सामयिक प्रतिमा में आपको तीनों टाइम सामयिक करना अनिवार्य है, अनिवार्य। ये सामयिक प्रतिमा हो गई, सामयिक व्रत हो गया, सामयिक प्रतिमा हो गई। अब आया सामयिक चारित्र, ठीक है। तो मुनिराज कितनी देर की सामयिक करते हैं? मुनिराज कितनी टाइम, कितने समय, कितनी देर की सामयिक करते हैं? हाँ, ऐसा नहीं, गलत। ये तो आप लोग के लिए है, ये तो आप लोग के लिए है, ये तो श्रावक के लिए ना, ये तो श्रावक की है। मुनिराज का ना सामयिक व्रत है, मुनिराज की ना सामयिक प्रतिमा है, मुनिराज का तो सामयिक चारित्र है। और चारित्र का कोई समय नहीं होता कि 1 दिन के 1 घड़ी के 2 घंटे के 2.5 घंटे, कोई समय नहीं। चारित्र तो जीवन पर्यंत के लिए होता है। तो मुनिराज तो सामयिक 24 घंटे करते हैं, 12 महीने 24 घंटे सामयिक में रहते हैं। बोल रहे हैं तो भी सामयिक कर रहे हैं, चल रहे हैं तो भी सामयिक कर रहे हैं, आहार में तो भी सामयिक कर रहे हैं, सब जगह सामयिक चल रही उनकी, क्योंकि वो सामयिक चारित्र में है। फिर 3 टाइम क्या करते हैं?
उसको कहते हैं देव वंदना। उसका नाम क्या है? देव वंदना। जिसको आप सामायिक कहते हैं वो देव वंदना है। जब वो भक्ति करते हैं तो अथ देव वंदना क्रियायाम ऐसे बोलते हैं, अथ देव वंदना क्रियाम पूर्वाचार्य किरण सकर्कम चार्थम भाव पूजा वंदना तब समेतम सी चैत्य भक्ति का संगरोव्याम। चैत्य भक्ति और पंच महागुरु भक्ति पढ़ना अनिवार्य है सामायिक करते समय। साधु जब करते हैं तो वो देव वंदना कहलाती है, वरना सामायिक तो 24 घंटे मुनिराज की चलती है। वो सामायिक चारित्र है, और सामायिक चारित्र का कोई समय नहीं होता है, वो तो जीवन पर्यंत के लिए होता है। श्रावक के लिए है अणुव्रतों में कि 3 टाइम सामायिक करना है आपको, तीसरी प्रतिमा में। दूसरी प्रतिमा में अभी सामायिक शिक्षा व्रत चल रहा है, तो सामायिक शिक्षा व्रत में अभ्यास आराम से करो अभ्यास। प्रारंभिक अभ्यासी को जब तक किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती है तभी तक वह सामायिक में स्थिर होकर बैठ सकता है। सामायिक प्रारंभ करने के पूर्व वह सिर की केस, चोटी आदि की गांठ लगाता है, पहने और ओढ़े हुए वस्त्र की गांठ लगाता है, जिसका भाव यह है कि सामायिक करते समय ये वायु से उड़कर मन को व्याकुल ना करे। सामायिक में बैठते हुए पद्मासन में हाथ की मुट्ठी को बांधता है, अर्थात दाहिनी हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखता है, दाहिनी हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रखता है, तथा कभी खड़े होकर भी सामायिक करता है। इन सब में यही भाव निहित है कि जब तक मुझे बैठने या खड़े रहने में आकुलता नहीं होती है तब तक मैं सामायिक करूँगा। इस प्रकार जब तक मेरे केस बंद आदि रहेंगे तब तक मैं सामायिक करूँगा। ऐसी मर्यादा को सामायिक का काल जानना चाहिए, जहाँ पर चित्त विक्षोभ उत्पन्न ना हो। ऐसे एकांत स्थान में, वन में, बसतिका में अथवा चैत्यालयों में प्रसन्न चित्त से सामायिक की वृद्धि करना चाहिए। इन स्थानों पर जाके सामायिक की वृद्धि करना चाहिए। एकांत स्थान होना चाहिए, वन हो या बसतिका हो, चैत्यालय हो, ऐसे स्थान जो एकांत स्थान है उनमें सामायिक की वृद्धि करना चाहिए। इसमें बताया ना, एकांत सामायिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तु सुचा चैत्यालये सुवापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। क्या कह दिया? एकांत में बैठकर सामायिक करना है आपको, और विकल्प नहीं होना चाहिए। चाहे केसबंद रहेंगे तब तक मैं सामायिक करूंगा, ऐसी मर्यादा सामायिक का काल करना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं? चित्त में विक्षोभ उत्पन्न ना हो। एकांत स्थान में अब आपने प्रतिज्ञा तो कर ली कि वस्त्र में गांठ बांध लिया, केस में गांठ बांध ली, और फिर विकल्प हो रहा है मन में, चित्त में क्षोभ आ रहा है, तो ऐसे क्षोभ नहीं आना चाहिए। और चाहे आप सामायिक वन में करें, जंगल में, एकांत स्थान में करें, बसतिका में करें, और चाहे वह मंदिर में, चैत्यालय में करें, कहीं भी करें, इन स्थानों पर बैठ के हमें सामायिक की वृद्धि करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं सामायिक का एक और गाथा है। व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या सामायिकम वदनीया दुपवासे चैक भुक्ते वा। उपवास अथवा एकासन के दिन गृह, व्यापार और मन की व्यग्रता को दूर करके अंतरात्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्पों की निवृत्ति के साथ सामायिक अनुष्ठान करें। जिस दिन आप एकासन कर रहे हो, जिस दिन आप उपवास कर रहे हो, उस दिन विशेष सामायिक करना चाहिए, सामायिक की वृद्धि करना चाहिए, सामायिक बढ़ाना चाहिए। अपने गृह व्यापार की क्रियाएं जो है सबको छोड़ देना चाहिए, कोई विकल्प नहीं, और सामायिक की समय को बढ़ाना चाहिए, सामायिक में
ध्यान लगाना चाहिए। जो समय आपने भोजन के लिए भोजन करने में लगता सो आपने बचा लिया, वो समय का सदुपयोग आपको सामायिक में करना है। सामायिक को बढ़ाइए, स्वाध्याय को करिए, वो समय ऐसा व्यर्थ में ना चला जाए कि वैसे खाना खाते अब यहाँ पर सो रहे हो, टीवी देख रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास करने के लिए उपवास नहीं किए जाते, सामायिक नहीं की जाती है कि टाइम पास हो रहा है। पुनः फिर बताते हैं, सामायिकम प्रतिदिवसम यथावदप्यन्न लसेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेन। बता रहे पुनः आलस रहित होकर के सावधानी के साथ पांचों व्रतों की पूर्णता करने के कारणभूत सामायिक का प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाइए। सामायिके सारंभा परिसहाने विसन्ति सर्वेपि चैलोपशिष्ट मुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम। अब यहाँ बता रहे हैं कि श्रावक जब सामायिक कर रहा है ना, तो कितनी तल्लीनता के जब सामायिक कर रहा है तो वो किस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यथा सामायिक काल में आरंभ सहित सभी परिग्रह नहीं होते हैं, अतः उस समय गृहस्थ वस्त्र से वेष्टित मुनि के समान मुनिपने को प्राप्त होता है। जैसे कोई मुनिराज हो और मुनिराज के लिए किसी ने वस्त्र डाल दिया, ऊपर वस्त्र डाल दिया, तो ऐसे वो श्रावक ही उस मुनि के तुल्य ही है, जैसे किसी मुनि पर किसी ने वस्त्र को डाल दिया हो। अंदर से आप भी मुनि ही हो, आप भी वस्त्र जो पहने हैं, क्योंकि आपने सब कुछ त्याग कर दिया, आर्त रौद्र सब ध्यान का त्याग कर दिया और अपनी एकांत में अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, आत्मा में रमण कर रहे हैं, तो आपने मुनिपने को प्राप्त कहा गया आचार्य भगवान ने। और क्या बता रहे हैं सामायिक के काल में, शीतोष्ण दंस मसक परिसयमुपसर्गमपि च मौनधरा सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीनन नचल योगा। यहाँ बता रहे हैं सामायिक को प्राप्त हुए गृहस्थों को चाहिए कि वे सामायिक के समय शीत उष्ण और दंस मसक आदि परिसय को तथा अकस्मात आए उपसर्गों को भी क्या करे, मौन धारण करते हुए अचल योगी होकर अर्थात मन वचन काय की दृढ़ता के साथ उसको सहन करे। चाहे उपसर्ग आए और चाहे परिसय आए, सबको सहन करना है आपको। जो सामयिक को धारण करने वाला है, चाहे सर्दी की, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसे ही मौसम आ गया हो, कभी कभी हो जाता है। अच्छा खासा मौसम था, एक जगह थे तो बढ़िया मौसम था, गर्मी थी बहुत, तो ऊपर छत पर सामायिक करने चले गए। तो सामायिक करने गए तो कायसर कर लिया, चारों दिशा में प्रतिज्ञा ले ली। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो अच्छा लग रहा था, अनुकूलता थी, तो बैठ गए सामायिक करने प्रतिज्ञा लेके। और 5 मिनट नहीं हो पाए थे, 5 मिनट 10 मिनट हुए और बस लगातार अचानक ऐसा हुआ, बिजली कड़की और खूब ज़बरदस्त बारिश होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बैठे हम, और फिर श्रावकों को पता चला किसी को, तो श्रावक आ गए थे, तो उन्होंने पन्नी वन्नी लगा दी, छाता आदि लगा दिया कि पानी बहुत तेज लग रहा था। ऐसे मतलब थपेड़े गले वाला इतना था कि थपेड़े लग रहे हों जैसे, ऐसा तेज पानी था। अचानक हो गया। तो सामायिक के पहले तो खूब आप देख लो कि आपकी अनुकूलता है सामायिक करने के लिए। सामायिक करने की अनुकूलता को लेकर आप समय बांध के और फिर आप बैठ जाइए सामायिक करने। और फिर उसके बाद यदि कोई होता है तो फिर उपसर्ग है। अब तुम जानबूझ के जहाँ पर मच्छरों का आतंक हो
और वहाँ बोलो मैं उपसर्ग को विजय प्राप्त करूँगा, उपसर्ग को जीतूंगा, मैं मच्छरों के बीच में भी सामयिक करूँगा। ठीक है भैया, बैठ गया सामयिक करने। अब मच्छर तो मच्छर, अब ये कैसे कर रहा, पूरी सामयिक में हिलता रहा, ऐसी करता रहा, कहीं पिची उठा के पिची से हिलाता रहा, फिर मार्जन करे, फिर मार्जन करे, पूरी सामयिक में यही हिलता रहा। भाई क्यों बैठा था वहां पर? पहले देख लेता ना कि आपके अनुकूलता वो स्थान नहीं है। जब नहीं है तो क्यों बैठ रहे हो? मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा है, उस स्थान पर मत बैठिए जहाँ पर मच्छर आदि ना हो। जो स्थान निश्चित हैं, सुनिश्चित हैं, ऐसे स्थानों को अपने आहार का सामयिक का समय बनाना चाहिए। अब यहां बता रहे हैं असरण मसुव मनित्यम दुख मनात्मानमावसामी भवम मोक्ष तद विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक के समय श्रावक को ऐसा विचार करना चाहिए कि जिस संसार में रह रहा हूं वह कैसा है? असरण। वह कैसा है? अशुभ। और कैसा है? दुख रूप है। असरण है, अशुभ है, दुख रूप है और मेरे आत्म स्वरूप से भिन्न है। अर्थात मेरा स्वरूप अलग है आत्मा का और उनका स्वरूप अलग है, तथा मोक्ष इससे विपरीत स्वभाव वाला होता है। अर्थात शरण रूप है, शुद्ध रूप है, नित्य है, सुखमय है और आत्म स्वरूप है। संसार देह और भोगों से उदासीन होने के लिए अनित्य असरण आदि भावनाओं का तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए उसके नित्य शाश्वत सुख स्वरूप सुख रूप का चिंतन करें, ऐसा बताया। मतलब देह और भोगों में उदासीन होना, जैसे कहते हैं ना वैराग क्या है, तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना, संसार से शरीर से और भोगों से विरक्ति हो जाना, अनित्य असरण आदि भावनाओं का चिंतन करना, मोक्ष प्राप्ति के लिए नित्य शाश्वत सुखरूप चिंतन करना चाहिए। आगे बता रहे हैं बाग काय मानसानाम दुप्रणिधाना धानान्य नादर स्मरणे सामयिकस्यातिगम व्यजन्ते पंचभावेन। 5 प्रकार के अतिचार इस सामयिक शिक्षा व्रत की 5 अतिचार हैं। पहला, सामयिक करते समय वचन का दुरुपयोग, वचन का दुरुपयोग करना। दूसरा, मन में संकल्प विकल्प करना। तीसरा, काय का हलन चलन करना। सामयिक में अनादर करना। और 5वां, सामयिक करना भूल जाना। अरे आज तो सामयिक रह गई, अरे क्या हो गया, भूल गए, मतलब सामयिक भूल गए। आपने सामयिक प्रतिमा ली है, 3 प्रतिमाधारी हो और आप सामयिक करना भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इनको सामयिक करते समय नहीं करना चाहिए, ये अतिचार है, इन अतिचारों को नहीं करना चाहिए। पर्वण्यष्टाभ्याम च ज्ञातव्या प्रोषदोपवासस्तु चतुरव्यवहार्याणाम प्रत्याज्ञानम सदिच्छा भी। अब यहां पर प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत का लक्षण बता रहे हैं। चतुर्दशी और अष्टमी के दिन चतुराहार विसर्जन मुपवासा, अर्थात चतुर्दशी और अष्टमी के दिन सद्भावनाओं की साथ चारों प्रकार के आहारों का त्याग करने को प्रोषदोपवास जानना चाहिए। उसको प्रोषदोपवास कहते हैं। अब इसमें उत्तम मध्यम जघन अलग अलग भेद हो जाते हैं। उत्तम प्रोषदोपवास क्या है?
प्रोसद पूर्वक उपवास करना, ये कहलाता प्रोसदोपवास। कैसे करना? जिस दिन उपवास कर रहे हैं उस दिन तो आप उपवास कर ही रहे हैं, उसके एक दिन पहले एकासन करिए और उपवास करने के बाद अगले दिन एकासन करिए। इस प्रकार एक उपवास कहलाता है आपका, वो उपवास कहलाएगा। हाँ, और उपवास प्रोसदोपवास के बारे में बता रहे हैं। पंचानाम पापानाम मलंक्रिया रंबगंध पुष्पाणाम स्नानांजन नस्याना उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। यहाँ बता रहे उपवास के दिन हिंसा आदि के जो 5 पर्यायों का अलंकार, आरंभ, गंध, पुष्प, स्नान, अंजन और सूंगनी आदि का परित्याग करे, ऐसा 107 नंबर श्लोक में दिया है। सबका त्याग कर दे, गंध, पुष्प, स्नान, सबका त्याग। आगे कहते हैं धर्मामृतम सत्य श्रवणाभ्याम पिबतु पयेद वान्यान ज्ञान ध्यान परोवा भवतुपवसन तंद्रालु। यहां बता रहे उपवास करने वाले श्रावकों को चाहिए कि वह तंद्रा और आलस से रहित होकर के उपवास करते हुए अति उत्कंठा के साथ धर्म रूप अमृत को दोनों कानों से पान करें। जिनका उपवास हुआ तो यहाँ से उपवास हुआ है, यहाँ से नहीं हुआ, तो कानों से अमृत का पान, जिनमाणी रूपी अमृत का पान करें। और एक कान नहीं, दोनों कानों से, दोनों काने से पान करें और दूसरों को भी पिलाएं। तथा ज्ञान और ध्यान में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आगे बता रहे हैं चतुराहार विसर्जन उपवासा प्रोसदा सकृत विभुक्ति सा प्रोसदोपवासो यदुपोस्या रंभमाचरती। क्या बता रहे हैं? चारों प्रकार के आहार का त्याग। उत्तम क्या है? चारों प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास कहता है। और एक बार भोजन करने को प्रोसद कहते हैं। इस प्रकार एकासन रूप प्रवेश के प्रोसद के साथ उपवास करने को प्रोसदोपवास कहते हैं, करते हैं, कहते हैं। इस प्रकार के प्रोसदोपवास करके ही श्रावक गृहस्थी के आरंभ को करता है। अर्थात प्रोसदोपवास के काल में वह सर्व प्रकार के गृह आरंभ से रहित होता है। इस प्रोसदोपवास व्रत का उल्लंघन करने वाले 5 अतिचार भी होते हैं। वो 5 अतिचार कौन से होते हैं? ग्रहण विसर्गास्तरणान दृष्टिमिष्टान्यानान नादरस्मरणे यद प्रोसदोपवास ख्याति लंघन पंचकम तदिदम। उपवास के दिन बिना देखे सौदे किसी वस्तु का ग्रहण करना और बिना देखे सौदे विस्तारी का बिछाना, मतलब उपवास करने में आदर नहीं करना और उपवास करना भूल जाना। अतः उपवास के दिन धर्म साधन देश शोध कर आदर और उत्साह के साथ सावधानी से करें। सामायिक जब भी करें बड़े सावधानी से। आप भोगो वो प्रोसदोपवास कर रहे हैं तो उस समय भी सारी क्रियाओं का ध्यान रखते हुए प्रोसदोपवास करना चाहिए,
जैसा कि उत्तम बता दिया है कि उत्तम में अष्टमी चतुर्दशी को जैसे उपवास करते हैं आप, तो अष्टमी चतुर्दशी उपवास करें तो सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी और पूर्णमासी, अमावस्या इन तिथियों पर एकासन करना चाहिए। और अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करें तो ये प्रोषधोपवास व्रत कहलाता है। अब आचार्य वैयावर्ती नामक चौथे शिक्षा व्रत का वर्णन करते हैं। चौथा शिक्षा व्रत, दानम वैयाव्रतम धर्माय तपोधनाय गुण निधिये अनपेक्षितोपचारोप क्रिया मग्रहाय विभवेन। वैयाव्रत नामक चौथे शिक्षा व्रत का वर्णन बताते हैं कि ग्रह से रहित अर्थात ग्रह त्यागी, गुण निधान, तपोधन को अपना धर्म पालने के लिए उपचार प्रतिदिन और अपेक्षा से रहित होकर विधि पूर्वक अपने विभाव के अनुसार दान देने को वैयावर्ती कहते हैं। अपने अनुसार, शक्ति के अनुसार, ना शक्ति से कम, ना शक्ति से ज़्यादा, ना शक्ति को छुपाना है, जो भी करें शक्ति के अनुसार। तो कौन सा ग्रह त्यागी है? वो ग्रह त्यागी जो गुणों का निधान है, तपों का निधान है, अपने धर्म पालने के लिए उपचार मतलब उपचार, प्रतिदान और अपेक्षा से रहित होकर के विधि पूर्वक अपने विभाव के अनुसार दान देने को वैयावर्ती कहते हैं। ये भी वैयावर्ती है। और महिलाओं की तो सबसे बड़ी वैयावर्ती आहार ही है। महिलाओं ने अगर आहार करा दिया ना मुनिराज का निर्विघ्न, आपने तो 24 घंटे की वैयावर्ती कर ली। 24 घंटे की वैयावर्ती हो गई, क्योंकि उसी आहार के निमित्त से ही मुनिराज सामयिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रतिकोण करेंगे, वंदना करेंगे, जो भी करेंगे वो सब आपके आहार के निमित्त से करेंगे। और आपका दिया हुआ आहार ही खराब है तो क्या उनके भाव लगेंगे? तो अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी वैयावर्ती है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी वैयावर्ती हैं जो चलते फिरते भी आप वैयावर्ती कर सकते हैं। वैयावर्ती करना केवल हाथ पैर दबाना नहीं होता कि हाथ पैर दबाओ। कुछ लोग तो हाथ पैर दबाते ना, ऐसा लगता कि मजाक कर रहे हों, खेल कर रहे हों, ऐसे करते हैं, हाथ पैर दबाते। और सीधा मालूम सर पे चढ़ते हैं, सीधा जो भी आएगा ना सर पे चढ़ता है। सो हमने सर पे वैयावर्ती कराना ही बंद कर दिया, नहीं कराते हम। सीधा आके सर कर दे, सर कर दे, बैठ जाओ, नहीं सर कर दे। पहले पैर तो पकड़ लो, सर बाद में पकड़ियो। पैर तो पकड़ नहीं रहे, सर पकड़ने की बात कर रहे। फिर तो हम कहते सीधा सर पे हाथ रखने का अधिकार हमारे गुरुजी का था, गुरुजी रखते थे बस। और हमें किसी का हाथ अपने सर पर रखवाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का हाथ मेरे सर पे है, आप तो हाथ पैर की वैयावर्ती कर लो, करना है तो बस। उसमें भी करने आएंगे ना तो वो भी खेल करेंगे, मजाक करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो जैसे वो पुचकारते नहीं है, जैसे आहा आहा, बच्चे को पुचकार रहे क्या? वैयावर्ती कर रहे हैं, वैयावर्ती करो अच्छे से। या आगे तेल मांगने लगते, तेल गुरुजी तेल है, गुरुजी घी है, लो तेल घी भी हमें ही रखे हैं, हमें वैयावर्ती करानी तो हम रखे तेल घी। वो तेल घी देना गुरुजी। अच्छा लाते भी हैं, कोई तेल घी लाए, लगाए से मालूम क्या करेंगे? जैसे हाथ पे लगाए ना, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। क्यों? बोले तेल सुखा रहा है, अंदर अंदर सूख जाएगा ना, तेल सुखा रहा है, तेल सुखा रहा है। ये वैयावर्ती है। अरे दिन भर बैठे रहते हैं साधुगण, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे उठ जाते हैं, 16 घंटे उनकी क्रियाएं चल रही हैं। उन 16 घंटे में साधु थक जाता है, बैठे बैठे भी थक जाते हैं। आप तो थोड़ा सा उठे, चल फिर लिए, थोड़ा सा घूम लिए, फिर आके बैठ गए, फिर चल लिए। साधु कहाँ जाएँ? उनके पास तो एक कमरा, उसी कमरे में रहना है, वो भी तो थक जाते हैं। तो उनकी थकान को दूर करने के लिए वैयावर्ती का विधान है कि वैयावर्ती करना चाहिए। तो अच्छे से वैयावर्ती करें जिससे उनकी थकान दूर हो। अब तुमने तो और थका और दिया है, रगड़ रगड़ के थका और दिया। और कोई अपनी ताकत दिखाते हैं रगड़ने में, ताकत दिखाते हैं। तो ने पैर को रगड़ा, सुबह पैर के रगड़ने के साथ उसमें बाल आ गया पैर का, हाथ में, लो अब क्या हो गया? बाल तोड़ हो जाएगा। बाल टूट गया, अब बाल तोड़ हो जाएगा। वैयावर्ती करिए,
कि उपसर किया? ये तो उपसर कर दिया आपने। अब वो आपकी वैयावृत्ति पता नहीं कितने दिन तक झेलना पड़ेगी, कितने दिन तक वो ठीक होगा बाल तोड़, जब तक तो झेलो आराम से। श्रावक तो इतना कहते गलती हो गई, क्षमा करना मुनिराज, क्षमा करना। हाँ भैया, हम तो क्षमा के धारण करने वाले हैं, हम तो क्षमा करेंगे, गुस्सा थोड़ी करेंगे, क्षमा कर दे रहे। विवेक बुद्धि से काम करो। आप तो हर काम विवेक बुद्धि से करो, हर काम विवेक तो लगाओगे। अब क्या कर रहे हो? हर काम। कुछ लोग आएंगे तो वो, कुछ लोग आएंगे तो एक हथेली ना पैर के पंजे रगड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम में आप हाथ रगड़ोगे तो पैर क्या होंगे? और गर्म हो जाएंगे वो तो। बोले हम दिसंबर में हमारे यहाँ मुनिराज आए थे ना, तो उनकी वैयावृत्ति हमने ऐसी करी थी, दिसंबर में करी थी। दिसंबर में सर्दी ज़्यादा पड़ रही थी तो पैर ठंडे थे, उन पैरों को गर्म करने के लिए आपने ऐसा किया था। अब गर्मी में थोड़ी ऐसा करना है आपको। तो हर चीज़ में विवेक लगाया जाए तो बहुत अच्छा है। वैयावृत्ति ऐसी होती है। तो दान देना भी वैयावृत्ति है, दान देना भी वैयावृत्ति कहा गया है। और क्या कह रहे हैं? आपत्ति व्यपनोद पदयो संवायनम च गुण रागात वैयावृतम यावानुपग्रहोन्योपि संयमी नाम। गुणानुराग से संयमी पुरुषों की आप चटाई उठा के रख देना भी वैयावृत्ति है। मुनिराज की पार्टी को बिछा देना वैयावृत्ति है। कोई भी ये सारी क्रिया, मुनिराज शास्त्र हाथ में लेके जा रहे हैं, मुनिराज सांस पकड़ ले, सांस पकड़ लो, वैयावृत्ति है। आप हर क्रिया में वैयावृत्ति कर रहे हैं। लेकिन जब मान लो बड़ा संघ है, बड़े संघ में क्लास खत्म हुई तो सब साधु अपना सांस लेके जा रहे थे, आपने कहा मुनिराज सांस पकड़ लें। अब उनने सांस तो दे दिया, आप हो गए इधर उधर। अब वो बेचारे इंतजार कर रहे अपने स्थान पे, कोई शास्त्र कौन ले गया, सांस ले गया हमारा, कौन ले गया, हमने दिया था शास्त्र कौन ले गया। आपने तो उन्हें विकल्प में डाल दिया। आपको कोई काम था ना, तो आप पकड़ते ही नहीं शास्त्र, क्यों पकड़ा? अब वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप सांस लेके आ जाओ पहले, क्योंकि आप तो किसी और को दे दोगे। बहुत बड़ा संघ है, बोले वो एक मुनिराज थे, उनसे हमने लिया था, आप दे देना। लो, अब वो ढूंढे उनको कि कौन से वाले थे। ये सब अविवेक है। श्रावक आवेश भक्ति भाव में आकर भूल जाता कि मैं कर क्या रहा हूँ, अविवेक कर देता है। एक जगह पाद प्रक्षाल हो रहा था हमारा, बस पाद प्रक्षाल हो रहा था, रगड़ दिया हमने, खट खट खट, नाखून बड़े बड़े थे, सो नाखून लग गया पैर में, खून आ गया। जैसे ही नाखून लगा तो खून आ गया। अब क्या करते, उनसे क्या कहते हम? कुछ नहीं, बस यही बोला ठीक है, क्या कर सकते। अब वो नाखून जो घाव लग गया था उसको भरने में 1 हफ्ता लग गया था, 1 हफ्ते में भरा। अब ऐसे पैर प्रक्षाल करने का फायदा क्या है? ऐसे पैर प्रक्षाल करने का फायदा क्या आपका? कुछ नहीं है। आपने तो और उपसर्ग कर दिया। और किस लिए? ये कर रहे हैं सो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सो हम कर रहे हैं। अब भैया चरण 2 हैं मुनिराज के पास, अब 4 लोग इकट्ठे टूट पड़े हाथ पे और सब रगड़ रहे हैं। और कहाँ रगड़ रहे हैं? पंजों के ऊपर, पंजों के ऊपर। गंदे कहाँ होते हैं? नीचे। धुलाते कहाँ हैं? ऊपर। मैंने तो जब भी देखा जिसको भी देखा ऊपर ही धुलाता है वो। जब भी पैरों का मार्जन करेगा ऊपर ही करेगा। ऊपर थोड़ी गंदे हुए भैया, गंदे तो नीचे हुए ना, क्योंकि वो चप्पल जूता तो पहनते नहीं है। तो जहाँ भी जाए मट्टी में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो पैरों की जो गंदगी रज लगेगी वो तो नीचे लगेगी ना, तो नीचे को धोना चाहिए ना। या तो उनके लिए पहले पैर धो लेने दिया करो, उनको पैर धो लेने दो पहले, उसके बाद में उनके पैरों पर आराम से विवेक से हाथ फेर लो और मस्तक पे लगा लो, बस हो गया पाद प्रक्षालन। आपने पाद प्रक्षाल भी कर लिया और गन्नों तक भी लगा लिया, बस काम खत्म। तो ये विवेक है, ठीक है, वैयावर्ती विवेक है। एक श्लोक और यहाँ पर बता रहे हैं, नव पुण्य प्रतिपत्ति
सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभ रंबाणा मार्याणाम स्थिते दानम। क्या आप कह रहे हैं? 5 सूना रूप पाप कार्यों से रहित आर्य पुरुषों को 9 पुण्यों के साथ शुद्ध सप्त गुण से संयुक्त श्रावक के द्वारा जो आहार आदि देने के रूप में आदर सत्कार किया जाता है वह दान कहा जाता है। 9 पुण्य मतलब नवदा भक्ति, और 7 गुण मतलब दाता के 7 गुण, 9 और 7 मिलकर बनता है 16। ये 16 गुण आपके पास हैं तभी आप 16 के कहलाते हैं। मात्र कपड़ों को बदलने से 16 के नहीं हो जाते कि आपने शुद्धि के कपड़े बदल लिए तो आप 16 के हो गए, नहीं आ रहा है। तो 16 चीजें आपके पास होना चाहिए और क्रमशः होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सीधा मुनिराज से आके, अभी मुनिराज चौकी के बाहर खड़े हैं और आप क्या कह रहे हैं? उच्चासन ग्रहण कीजिए, तो वहीं बैठ जाए, बाहर बैठ जाए क्या? बाहर खड़े हैं और आप कह रहे हो उच्चासन ग्रहण कीजिए, तो उच्चासन वहीं बैठ जाए क्या? पहले आप उन्हें प्रवेश तो करवाओ, चौकी में प्रवेश करवाओ, फिर उसके बाद पाटा को देखने दो, पाटा के नीचे देखने दो, कोई जीव जंतु तो नहीं है, मार्जन करने दो, फिर आप बोलो पूरी शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हार जल शुद्धि, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए, ऐसे बोलना चाहिए। कुछ कुछ तो ऐसा आंसर थोपते हैं, उच्चासन ग्रहण कीजिए, बस सीधा आके उच्चारण ग्रहण कीजिए। अरे पहले शुद्धि तो बोलो, आपकी शुद्धि है कि नहीं? ये भक्ति कहलाती है, ये भक्ति है। तो 9 पुण्य मतलब 9 भक्तियां और दाता के 7 गुण, और कैसे 5 सूना रूप पाप कार्यों से रहित, पंच सूना कहलाते हैं। पंच सूना नहीं होना चाहिए। देखो यथार्थ में तो यही है, आज वर्तमान में चौकों में क्या हो रहा है उसके बारे में मत लगाना, वरना मन विकल्प खराब होते हैं और एक दूसरे साधुओं के प्रति बुरे विचार भी आते हैं कि अरे वो साधु ऐसा करते हैं, वो साधु वैसा करते हैं। आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। होना चाहिए, लेकिन इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि पंच सूना से रहित होना चाहिए चौका, जहाँ पर बुहारी नहीं लगाई जाए, झाड़ू नहीं लगाई जाए, जहाँ पर कोई चीज़ कूटी नहीं जाए, जहाँ पर कोई चीज़ का ओखली नहीं दी जाए, ओखली में मूसल चलाना आदि ऐसे। और ये बता रहे चूल्हा नहीं जले, चक्की नहीं पिसे, चक्की चला दी, ठीक है। लोग पानी बहाते हैं, पानी हाथ धोने के लिए बोले हाथ धो आओ, तो मालूम नल खोल लिया, नल खोल के हाथ धो रहे। अब इतना विवेक नहीं है कि नल से जो आप हाथ धोया है आपने, वो तो एक तो अनछना पानी, चलो छन्ना लगा भी हो तो अपरासुक पानी, अपरासुक पानी से आपने हाथ धो लिए और वही हाथ धो के आप सीधे मुनिराज के पास आ गए और सीधा शुद्धि बोल के ग्रास पकड़ लिया। तो वो जो जल था अपरासुक, वो तो ग्रास पे लग गया, भले ही एक बूंद लगा, लग तो गया, और उसी ग्रास को आपने मुनिराज को दे दिया। तो फिर ये तो आपका अविवेक हो गया। प्रासुक पानी से हाथ धोना चाहिए। अब जिस पानी से पैर धोते हैं, बोले हाथ धो लिए हमने, तो हाथ धो लिए, वहाँ उस पानी से पैर धोने के लिए रखा हुआ है, आपने हाथ धो लिए। हाथ धोने के लिए जब अलग से पानी रखा हुआ है तो आप वहाँ जाके हाथ धोइए ना। और मुनिराज की गंधोदक वाली थाली में हाथ धो रहे, जिसमें से गंधोदक लगाते हैं उसमें ही हाथ धो रहे। आप अपने हाथों का मैल उसमें डाल रहे क्या? वो तो पवित्र गंधोदक है, मुनिराज के पादोदक है? तो उसमें आपको हाथ अलग से एक बर्तन रखें हाथ धोने के लिए, वहाँ पर हाथ धोए। बर्तन जरूर रखें, वरना लोग ऐसे फैलाते हैं पानी, कीचड़ बना देते हैं। धो के वहाँ आएंगे और पूरे चौके तक, जब तक मुनिराज के पास आएंगे ना, तब तक ऐसे करते आएंगे, पूरे में छींटा डालते आएंगे। वहीं आराम से अपना करना चाहिए। तो आर्य पुरुषों को 9 पुण्यों के साथ और शुद्ध सप्त गुण संयुक्त श्रावक के द्वारा जो आहार आदि देने के रूप में आदर सत्कार किया जाता है वह दान कहलाता है। 5 सूना कौन से? सबसे पहले ओखली, पहला ओखली, दूसरा चक्की, तीसरा चौका चूल्हा, चौथा जलघटी, जलघटी मतलब पानी का आदि का, और बुहारी मतलब झाड़ू। इन 5 प्रकार के आरंभों को पंचसूना कहते हैं। तो पंचसूना से रहित चौका होना चाहिए। जो इनसे रहित है
वही पात्र कहलाने के पात्र है। ठीक है। हाँ, अब साधु की वो 9 भक्तियां कौन सी हैं? 9 भक्तियां कौन सी हैं उसकी व्याख्या और करते हैं। गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथि नाम पूर्ति पूजा रुधिरमलम धावते वारी। यहां बता रहे हैं साधु के आहारार्थ द्वार के आगे आने पर उन्हें पड़गाहिना मतलब पड़गान करना, ये पहली भक्ति है। ऊंचे आसन पर बैठाना, ये दूसरी भक्ति है। पाद प्रचालन करना, तीसरी भक्ति। अर्चन पूजन करना, चौथी भक्ति। प्रणाम करना, पांचवी भक्ति। मन शुद्ध रखना, छठवीं। वचन शुद्ध बोलना, सातवीं। काय शुद्ध रखना, आठवीं। और भोजन की शुद्धि रखना, ये 9 पुण्य हैं जो कि नवदा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसी के साथ 7 गुण दाता के, उसमें पहला गुण है श्रद्धा। साधु के प्रति अपनी श्रद्धा रखिए। उसके बाद भक्ति, जैसी भक्ति साधु की जाती है यथा योग्य साधु की वैसी भक्ति करना, आदर करना, सत्कार करना, विनय करना, भक्ति। तीसरा है संतोष मतलब तुष्टि। तुष्टि मतलब संतोष, संतोष धारण करना। जो पात्र आया जैसा है ठीक है। मुनि नहीं आ पाए, आर्यका आ गई। आर्यका नहीं आ पाए, चुल्ला चुल्लिका आ गए। कोई तो आ गए, खाली तो नहीं गया, खाली तो नहीं गया। और खाली भी जाता तो हम तो खाते। आपने बनाया ना, आप तो खाते, उसको फेंकेंगे थोड़ी। जो बनाया है वो तो खाओगी ना। तो फिर संकलेश परिणाम क्यों करने के, क्यों परिणाम खराब करो। इसलिए तुष्टि, अच्छा संतोष रखना चाहिए। चौथा है विज्ञान, विवेक रखना चाहिए। विज्ञान मतलब विवेक, क्या देना, किसकी बात देना, कितना देना, जितना विवेक होना चाहिए। क्या देना, कितना देना, किसकी बात देना, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ चल रहा है हाथ में, आपके हाथ में जो कटोरी आ जाए बस वो तो देना है हमें, वो दे दें बस। और फिर श्रावक का भाव क्या होता है, सारा ही सारा दे दें हम, जितनी कटोरी में है ना सारा ही दे दें हम। अब बात वो चाहे मुनिराज ले पाए या ना ले पाए, बस हम दे दें पूरा। अब आपने भर के चम्मच और दे दिया, ठीक है। अब मुनिराज का पेट तो भर चुका था, ठीक है। अब उन्हें आहार नहीं लेना था और आपने भर के दे दिया। अब वो क्या करेंगे, टाइम पास। पेट भरने के बाद आप स्वयं सोचो कि आपका पेट भर गया हो और आपको कोई 1 गिलास एक्स्ट्रा दे दे, क्या करते हो। इच्छा ही नहीं होगी, जाएगी नहीं अंदर, ऐसे लगेगा अब निकलने वाला है वो, अब निकलने वाला। ऐसे आपके भाव आएंगे कि बस अब निकला, अब निकला, उल्टी होने के जी करेगा बिल्कुल। अब सोचो आप अपने ऊपर मुनिराज के ऊपर ढाल दे रहे हो, अपने ऊपर ढाल के देखो ना कि आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा। अब मुनिराज तो उस समय मौन है, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, आप तो कुछ बोल भी दोगे। कोई रखेगा ना गिलास तो आप क्या कहोगे, बस ना भैया ले लिया, बस अब नहीं चाहिए, अब नहीं देना। आप तो बोल भी दोगे, उससे तेज भी बोल दोगे थोड़ा, क्योंकि आप तो गृहस्थ हैं, आप तो बोल देंगे। मुनिराज क्या करें। तो इसलिए थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। आपको विनय करना है, अनुरोध करना है, आप विनय अनुरोध कर लीजिए और एक बार पूछ लीजिए, मुनिराज 1 गिलास और देंगे। और मुनिराज ने कह दिया नहीं, बस तुरंत उसको अलग कर देना चाहिए। क्योंकि ये समझना चाहिए कि भाई अब उनको आवश्यकता नहीं है, उन्हें जितना लेना था उन्होंने ले लिया, अब आवश्यकता नहीं है। तो ये विवेक ध्यान रखना चाहिए। तो विज्ञान, विवेक इतना श्रावक का गुण होना चाहिए। और फिर अलुब्धता, लोभ नहीं करना चाहिए। अच्छे से दो आहार, अच्छे से दो, लोभ के लिए आहार मत दो। आहार करके लोभ मत करो। आहार करा के लोग कई प्रकार के लोभ होते हैं। हमारे घर में ना मुनिराज के चरण पड़ जाएंगे,
इस बहाने ना मुनिराज आ जाएंगे। फिर उनको एक काम करेंगे, अपन यहाँ से लेके चलेंगे अंदर और वहाँ से बाहर निकालेंगे, तो दूसरे वाले गेट से निकालेंगे तो सारे घर पे उनके चरण पड़ जाएंगे। और फिर नीचे वाले निकालेंगे तो वहाँ दुकान पड़ेगी साथ में, तो दुकान पे से निकाल देंगे तो दुकान पे भी चरण पड़ जाएंगे। क्या लोभ कर रहे हो? आहार करा रहे कि अपनी घर की शुद्धि करवा रहे? घर की शुद्धि करवा रहे, पूरे घर में चरण पड़वा के लोभ कर रहे हैं। या मुनिराज को आहार कराएंगे तो पंचाचार की वर्षा होगी, रत्नों की वृष्टि होगी और पूरे घर में संपन्नता होगी, वैभव बढ़ेगा। लोभ से दे रहे हो। या अपने उसमें चौके में लगा लो, जितना आपने बनाया उसमें से थोड़ा थोड़ा करके देना, थोड़ा थोड़ा। देखिए विवेक से करके तो दे रहा है, वो तो ठीक है, वो तो अच्छा है, विवेक से देना। अब बचा बचा के देना वो लोभ कहलाता है। श्रावक के मन में तो ऐसा नहीं आता, लेकिन श्रावक के मन में आता है। श्रावक के मन में नहीं आता, श्रावक के मन में आता है। एक वो भी श्रावक है जो कहता है कि मैं सब कुछ दे दूं, ठीक है, और एक वो भी श्रावक है जो मुनिराज के चौके में चौका बनाने के लिए आया है, उसको बुलाया गया है, ठीक है ना, तो वो भी श्रावक है। अब वो श्रावक जब आया है तो वो सोच रहा है मुनिराज के आहार के बाद थोड़ा मेरा भी तो काम चले, मुझे भी तो थोड़ा चाहिए, तो अपने लिए उसने पहले कटोरी में रख लिया। ये क्या है? लोभीपन। अलुब्धता दाता का गुण होना चाहिए। उसके बाद क्षमा धारण करें। कोई आया, किसी के द्वारा कोई गलती हो गई, ठीक है, जैसे आप 3 शब्द बोलते ना, कोई बात नहीं, ये 3 शब्द बोलते ना, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चम्मच गिर जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई सामान गिर गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं भैया? तुम तो कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मुनिराज ने अगर अंतराय पाल लिया ना अपना भाजन पतन नाम का, तो वो तो बैठ जाएंगे। आप तो लगे बाजे बजाने, 1 चम्मच गिरा दी, 2 चम्मच गिरा दी, आप तो बाजे बजा रहे हो, बाजे बजा रहे। और जैसे ही आपने कटोरी गिराई तो मुनिराज कहेंगे लो। पहले तो चम्मच का भी अंतराय करते थे साधु, चम्मच गिरी और अंतराय इतना करते थे। अब थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गया भैया, बनना पड़ा, वरना तो रोज ही अंतराय करेंगे। ये महिलाएं हमारी इतनी अच्छी हैं, चलते फिरते दौड़ती फिरती पल्लू हिलाती हुई चम्मच तो गिराती रहती हैं। शायद ये कोई एक आध दिन एक आध चम्मच ना गिरे, शायद ही कोई एक आध दिन चम्मच ना गिरे, वरना रोज चम्मच गिरती है। अगर चम्मच गिरने का अंतराय करने लगो ना, रोज ही अंतराय करना पड़ेगा, रोटी मिलेगी नहीं। रोज अंतराय करके बैठ जाओ, ऐसे काम। क्षमा को धारण करना और सत्य, ये दाता के 7 गुण हैं। सत्यता के साथ, सत्य को एक जगह और भी लिया, शक्ति के अनुसार। आपको जो देना है शक्ति के अनुसार दीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं है। जितना आपकी शक्ति है उतना दीजिए। शक्ति से ज़्यादा दोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए शक्ति के अनुसार दान देना। ये 7 गुण होते हैं। इन गुणों से युक्त दाता को पंचसूना से रहित साधुओं के लिए नवदा भक्ति से आहार आदि देने को दान कहते हैं। ठीक है, अब आगे की श्लोक को बताएंगे। आचार्य दान का फल बतलाते हैं। दान का फल क्या है उसके लिए आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।